नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं दोस्तों? एक बार फटाफट कमेंट करके सभी लोग बताइए। सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। चलिए, आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज मैथ की क्लास है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आप लोगों को कराएंगे और सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पेपर से लिए गए हैं। इसलिए सभी प्रश्नों को आप लोग ध्यान से देखिए और डेली दोस्तों आप लोग 8 PM पे कॉपी पेन लेके बैठ जाया करिए। जो भी आपकी क्लास चल रही है आगामी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है? तो सभी लोग एक बार फटाफट आप लोग कमेंट करके बता दीजिए वॉइस क्लियर है कि नहीं। चलिए, बहुत अच्छा, ओके, सही है। चलिए, तो आज की क्लास में हम आप लोगों को मैथ्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं जो आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। चाहे आप दोस्तों, हम आपको बता दें, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आपके जो क्वेश्चन है एसएससी जीडी, यूपी ट्रिपल एससी पेट, यूपीएसआई, एनटीपीसी, ग्रुप डी और आपके लेखपाल और अदर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों जो मैथ में सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को आज की क्लास में हम कवर करेंगे। और हम आपको बता दें दोस्तों, ये मैथ्स का चौथा वीडियो है, हम पार्ट वाइज करा रहे हैं ताकि आपके एक अच्छा सा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन जो है दोस्तों सारे पार्ट वाइज में क्लियर होंगे, कवर होंगे, ठीक है, जो हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। ये चौथा वीडियो है, ध्यान दीजिएगा। और डेली आप लोगों की क्लासेस 8 PM पे चल रही है और सारे क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर के पेपर से लिए गए हैं। इसलिए एक भी प्रश्न को मिस ना करिएगा, नोट जरूर करिएगा और समझने का भी प्रयास करिएगा। चलिए, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। एक बार अब आप लोग क्या करिए, अभी तक जितने लोग जुड़े हैं ध्यान दीजिएगा, एक बार सेशन को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि और भी स्टूडेंट जुड़ सके। और जितने लोग जुड़े हैं और क्लास को लाइक भी जरूर करिए, ठीक है। चलिए, हम अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ डायरेक्ट। क्वेश्चन क्या है ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को अच्छे से देखना है और नोट जरूर करना है। देखिए, क्वेश्चन आपका दोस्तों ये है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को एक बार आप लोग क्या करिए, अच्छे से देखिए, पहले पढ़िए उसके बाद समझिए, ठीक है। यहाँ पे पढ़ के समझने का प्रयास करिए। क्वेश्चन आप जब समझ लेंगे तो सॉल्व भी कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन कह रहा है पहला दोस्तों, यदि हितेश 40 वर्ष का है तथा रोनी 60 वर्ष का है, तब कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 होगा। कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात दोस्तों 3:5 होगा, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। इस प्रश्न में दोस्तों आपको x भी मानने की जरूरत नहीं है। हम आपको सिंपल तरीका बता रहे हैं, आप बिना पेन उठाए ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे प्रश्न हम आपको पहले भी कराए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या करना है ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। देखिए, ज्यादा कुछ नहीं करना है, समझने का प्रयास करिएगा। इसमें दो लोग हैं, एक है दोस्तों हितेश, हितेश को हम H से लिख देते हैं, और दूसरा कौन है दोस्तों, रोनी है, रोनी को हम R से लिख देते हैं, ठीक है। इनका दोस्तों उम्र दिया है, क्या दिया है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, उम्र दिया है हितेश का 40 वर्ष और रोनी का दिया है दोस्तों 60 वर्ष। बोल रहा है तब कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 होगा। इसमें x नहीं मानना है। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, गो थ्रू ऑप्शन जाएंगे, यानी ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, सेकंडों में आंसर आ जाएगा। पहला ऑप्शन है दोस्तों 5 वर्ष, ठीक है। तो 5 वर्ष पहले हितेश की उम्र क्या रही होगी, 35, और रोनी की दोस्तों क्या होगी बताइएगा, 5 वर्ष पहले यहाँ पे 55। तो ध्यान दीजिएगा, 5 7 35 और यहाँ पे क्या होगा, 5 11 55, 11 5 55, यानी 5 वर्ष पहले 7:11 है, 3:5 नहीं आ रहा है। तो 5 वर्ष पहले क्या होगा, नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, 5 वर्ष पहले क्या होगा, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर पहला गलत है। अब दूसरे ऑप्शन बी की ओर चलते हैं, 10 वर्ष पहले। तो 10 वर्ष पहले का मतलब क्या होगा, हितेश में 10 वर्ष कम कर देंगे, 30 वर्ष का हो जाएगा। रोनी में भी 10 वर्ष कम कर देंगे तो रोनी की उम्र दोस्तों यहाँ पे बताइएगा क्या हो जाएगा, 50 वर्ष हो जाएगा। रेशियो 30 और 50 का हो रहा है, यानी ये 30 और 50 को आप कटा लीजिए दोस्तों, 10 तिहाई 30 और 10 पचे 50, समझ रहे हैं ना। 10 पचे क्या होगा दोस्तों आपका 50, यानी कि 5 बार, यानी रेशियो क्या आ रहा है दोस्तों 3:5 आ रहा है। रेशियो क्या आ रहा है दोस्तों, 3:5 आ रहा है। और पूछ रहा है कितने वर्ष पहले 3:5 होगा, तो आंसर होगा 10 वर्ष पहले, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, बी सही होगा। समझ में आया कि नहीं सभी स्टूडेंट को? एक बार ध्यान दीजिएगा, रेशियो यहाँ पे क्या आया है, 3:5 आया है। सभी लोग एक बार ध्यान से देखिए
और आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना है, बस हम आपको समझाने के लिए इतना लिखे हैं, आपको इतना लिखने की जरूरत भी नहीं है। आप दोस्तों ऐसे प्रश्नों को डायरेक्ट ऐसे सोच सकते हैं कि 10 वर्ष पहले क्या हो जाएगा, ये हितेश 30 वर्ष का हो जाएगा और रोनी दोस्तों क्या हो जाएगा, 50 वर्ष का हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, रेशियो क्या होगा दोस्तों, 3:5 का होगा। और ये पूछा है कितने वर्ष पहले, तो कितने वर्ष घटाए हैं दोस्तों, 10 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप सभी लोग समझ गए होंगे। एक बार फटाफट सभी स्टूडेंट कमेंट करके आप लोग बताइए क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। चलिए, सभी का आंसर आ गया, सही है, यस सर, समझ में आ गया, बहुत अच्छे, सभी स्टूडेंट समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पेपर से लिए गए हैं। ये क्वेश्चन जो आप अभी सॉल्व किए, ये पूछा गया प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को पढ़िएगा। दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है दूसरा, अच्छे से पहले पढ़ने का प्रयास करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, यहां पे हम आपको लिख देते हैं, पहले ध्यान दीजिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आगामी एग्जाम के लिए, चाहे आप एसएससी जीडी की एग्जाम देंगे, ग्रुप डी का एग्जाम देंगे, यूपीएसआई का देंगे, यूपी ट्रिपल एससी पेट का देंगे, या अदर कोई भी एग्जाम देंगे, ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा एग्जाम में। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 15% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रेता को 400 रुपए अधिक मिलते हैं, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। ध्यान दीजिएगा, वस्तु का क्या पूछा है दोस्तों, क्रय मूल्य पूछ रहा है। ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपल क्वेश्चन है और सिंपल तरीके से सॉल्व भी हो जाएगा। यहां पे कह रहा है यदि किसी वस्तु को 5% हानि पर बेचा जाता है, और इसमें पूछा क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब दोस्तों आपको 100% का मान बताना है, ठीक है। यहां पे कह रहा है 5% हानि पे बेचा जाता है। 5% हानि का मतलब क्या होता है दोस्तों, 95% इसे मूल्य पे बेचा जा रहा है। कह रहा है 5% हानि की अपेक्षा 15% लाभ पे बेचे। 15% लाभ का मतलब क्या होगा, 115% पे अगर हम बेचते, ध्यान दीजिएगा, 95% की अपेक्षा हम 115% पे बेचते तो हमें क्या होता दोस्तों, विक्रेता को 400 रुपए अधिक मिलते। कब मिलते 400 रुपए अधिक दोस्तों, 95 की जगह 115 में होता। ध्यान दीजिएगा, 5% हानि की अपेक्षा 15% लाभ में होता। तो यहां पे ध्यान दीजिए, ज्यादा कुछ नहीं करना है। यहां 95 से 115 रेशियो में कितना बढ़ रहा है दोस्तों, ये बताइएगा। रेशियो में कितना बढ़ रहा है, 115 में से आप 95 घटा लेंगे तो रेशियो में आपको बढ़ रहा है 20। यहां पे कितना का अंतर हो रहा है दोस्तों, 20% का अंतर हो रहा है। तो यही 20% दोस्तों क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ये किसके बराबर होगा, 400 रुपए के बराबर होगा। तो 20% बराबर आपका हो जाएगा 400। तो अब बताइए दोस्तों 100% बराबर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। जब 20% बराबर 400 है तो 100% बराबर क्या होगा, 400 बटा आपका 20 और गुने क्या होगा, 100। यही तो करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। ये कट जाएगा 20 25 100, ध्यान दीजिएगा। और 400 गुने 5 करेंगे तो 4 25 20, 2000। आंसर क्या आएगा दोस्तों, 2000 रुपए। ये क्या आया दोस्तों, 100% का मूल्य आया। यानी वस्तु का दोस्तों क्या आया, यहां पे क्रय मूल्य आया। कितना आया दोस्तों, ये 100% का मान 2000 रुपए। देखिए 2000 रुपए किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर पहले में है। आपका ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बार आप सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताइए कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं। सभी लोग फटाफट कमेंट करिए, हम देखें कितने लोगों को समझ में आया है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न को नोट जरूर करिएगा, प्रीवियस ईयर के पेपर से पूछा गया प्रश्न है। यस सर, समझ में आ गया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अगर दोस्तों आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आपके लिए दोस्तों सिलेक्शन दूर नहीं है, क्योंकि एग्जाम का ही हम क्वेश्चन करा रहे हैं और ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में भी आएंगे और आप लोग बेहतर प्रदर्शन करेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये सारे प्रीवियस ईयर के पेपर से पूछा गया क्वेश्चन है और सारे पेपर से ही करा रहे हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिए और नोट जरूर करिए, ध्यान दीजिएगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 2000 रुपए, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ध्यान दीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले एक बात और बता दूं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, डेली क्लासेस की जो टाइमिंग है आप नोट कर लीजिए। 8 PM पे आपका दोस्तों एक दिन मैथ चलता है और एक दिन रीजनिंग चलता है। जैसे आज मैथ चला तो कल रीजनिंग हम आपको पढ़ाएंगे। और दोस्तों डेली 7 AM पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भी आपको करंट अफेयर, ध्यान दीजिए, करंट अफेयर और स्टैटिक जीके का डेली क्लास चल रहा है। ठीक है, कब? 7 AM सुबह 7 बजे। तो दोनों क्लासेस को आप ज्वाइन करिए और अच्छे से पढ़िए। ठीक है, अभी हम आप लोगों के लिए दोस्तों और भी टीचर ला रहे हैं। ठीक है, तो अभी क्या करना है, जो क्लास चल रहा है आप टाइमिंग नोट कर लीजिए सभी लोग, और सभी लोग कॉपी पेन लेके बैठ के पढ़ा करिए। ठीक है, कॉपी पेन लेके नोट करते रहेंगे तो आपको बहुत उससे लाभ मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन ये रहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है, देखिएगा। और ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, प्रीवियस ईयर के पेपर से लिया गया क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है दोस्तों, 3 बालकों की औसत आयु 30 वर्ष है तथा उनकी आयु का अनुपात 3:5:7 है, यानी 3:5:7 है। सबसे कम उम्र वाले बालक की आयु का क्या होगी, यानी सबसे जो छोटा उम्र का बालक है उसकी आयु पूछ रहा है। सबसे छोटा जो रेशियो होगा दोस्तों वही सबसे छोटा उम्र का बालक होगा, यानी 3 रेशियो की वैल्यू बताना है। सबसे बड़ा पूछता तो हम 7 रेशियो की वैल्यू बताते। ठीक है, तो ज्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए कितने बालक है, 3 बालक हैं, 3 बालक हैं, औसत आयु क्या है, 30 वर्ष है। तो कुल आयु का योग क्या होगा दोस्तों, 3 × 30 कर लीजिए, तो क्या होगा, 90 वर्ष। कुल आयु का योग क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे 90 वर्ष आपका हो जाएगा कुल आयु का योग। समझिएगा, यहाँ पे पूछ क्या रहा है दोस्तों, यहाँ पे सबसे छोटे यानी सबसे कम उम्र वाले बालक की आयु पूछ रहा है। तो यहाँ पे पहले सबका रेशियो देखिए, 3 रेशियो, 5 रेशियो, 7 रेशियो। ठीक है, इन तीनों रेशियो को आप क्या करिए, एक बार जोड़ लीजिए। क्या करना है आपको, जोड़ना है। तो 3 5 जोड़ेंगे 8 और 8 में 7 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 15। यानी दोस्तों रेशियो क्या होगा, 15। और यही 15 रेशियो किसके बराबर है दोस्तों, 90 वर्ष के। तो एक रेशियो बराबर बताइएगा दोस्तों क्या होगा, 90/15 यानी 15 छक्के 90 वर्ष। एक रेशियो बराबर दोस्तों आपका होगा 6 वर्ष। क्या होगा दोस्तों, एक रेशियो बराबर होगा 6 वर्ष। पूछ क्या रहा है दोस्तों, सबसे कम उम्र वाले बालक की आयु पूछ रहा है। सबसे कम उम्र वाले बालक की दोस्तों रेशियो क्या है, 3 के अनुपात में है। तो एक रेशियो बराबर दोस्तों 6 वर्ष, तो 3 रेशियो बराबर क्या होगा, 6 × 3 यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, 18 वर्ष। और यही क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा 18 वर्ष। देखिए 18 वर्ष किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप सभी लोग इस प्रश्न को समझ गए होंगे। एक बार फटाफट कमेंट करके बताइए क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। सभी लोग कमेंट करिए, सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल तरीका से बता रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं आप सभी लोग समझ रहे होंगे। समझ में आ गया, क्लियर है, बहुत अच्छा, यस सर समझ में आ गया। समझ में आ गया तो नोट जरूर करिए। सभी लोगों को हम पहले भी बोल चुके हैं दोस्तों, आप लोग अभी तक कॉपी नहीं खरीदे तो कॉपी आप मोटी मोटी रजिस्टर टाइप में जरूर ले लीजिए नोट्स के लिए। अभी इसमें जो हम पार्ट वाइज करा रहे हैं सभी पार्ट को आप एक बार नोट करके क्या करिए, लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद से दोस्तों हम आपको चैप्टर वाइज भी कराएंगे, तो उसके लिए भी आपको कॉपी की जरूरत पड़ेगी। जब चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे तो आपका ओरिजिनल नोट्स बनेगा, वो नोट्स आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो अभी क्या करिए, यहां पे जितने क्वेश्चन करा रहे हैं नोट जरूर किया करिए। ये नहीं, देखिए बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं कि सर समझ में आ जाता है, नोट करने की क्या जरूरत है। ठीक है, देखिए नोट करने की जरूरत है, बाद में क्या होगा, 1 महीने बाद या 10 दिन बाद एग्जाम के टाइम पे आप भूलने लगेंगे। नोट्स बनाए रखेंगे तो एग्जाम के पहले एक बार आप रिवीजन करेंगे तो आपके क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएंगे और जल्दी तैयार भी हो जाएगा। ठीक है, चैप्टर बाय चैप्टर हम अब बहुत जल्द ही कवर कराने वाले हैं। पीडीएफ टेलीग्राम पे अपलोड करा देंगे, पीडीएफ के लिए आप टेंशन ना लीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला आपका क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए सभी लोग ध्यान से देखिए। देखिए ये क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन हम आपको बता दें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
आप इसे नोट कर लीजिएगा। और ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए XY आपको कुछ नहीं मानना है, सिंपल तरीका बता रहा हूं। बहुत से स्टूडेंट आंसर भी कमेंट कर रहे हैं और सही आंसर कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम आप लोगों को पहले पढ़ाए हुए भी है। देखिए क्वेश्चन है, यदि 10 मित्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल कितनी बार हाथ मिलेंगे? ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्वेश्चन क्या बोला है, 10 मित्र हैं एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल कितनी बार हाथ मिलेंगे। क्वेश्चन ये है, जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए, 10 मित्र बोले, 20 मित्र बोले, 50 मित्र बोले, ठीक है, कोई भी यहां पे संख्या दे दे, या ऐसे भी आता है कि एक दूसरे से 10 प्लेयर है, एक दूसरे से क्रिकेट खेलते हैं तो कुल कितनी बार क्रिकेट खेला जाएगा, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये सेट पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं, इसमें आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन के लिए डायरेक्ट आप लिखेंगे दोस्तों n इंटू n माइनस 1/2, ठीक है। कुल कितनी बार हाथ मिलेंगे, n की जगह दोस्तों क्या रखेंगे, 10 रखेंगे, यानी कि n बराबर आपका क्या होगा दोस्तों, 10 होगा। ध्यान दीजिएगा, तो यहां पे क्या रखेंगे, 10 और ब्रैकेट में 10 माइनस 1, ध्यान दीजिएगा 10 माइनस 1, ठीक है, बटा आपका होगा 2, यानी कि ये क्या हो जाएगा 10 और गुने में क्या होगा, 10 में से 1 कम करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 9 होगा, और बटा आपका होगा 2, ठीक है। 2 से ये 10 कट जाएगा, 2 पच्चे 10, तो ये आएगा दोस्तों 5 गुने 9। देखिए बहुत सिंपल तरीका से बता रहे हैं, समझने का प्रयास करिएगा। 5 9 45, कुल 45 बार हाथ मिलेंगे। क्या होगा 45 बार, जो कि ऑप्शन नंबर आपका पहले में दिया है, आपका ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सभी स्टूडेंट का लगभग 45 आंसर आ रहा है, और जितने लोगों का 45 आंसर आ रहा है सभी लोग सही हैं। ध्यान दीजिएगा, कई लोग 100 कमेंट कर रहे हैं, 100 नहीं होगा 45 होगा, और 45% नहीं होगा, 45 बार होगा। ध्यान दीजिएगा, ये परसेंटेज का क्वेश्चन नहीं है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, पहले समझ लीजिए। अभी देखिए, और इसको आसान भाषा में समझा रहे हैं, एक बार और समझ लीजिएगा। इतना आपको करने की जरूरत भी नहीं है, ये तो फॉर्मूला रहा, याद है तो ठीक है, नहीं है तो क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन है, यहाँ पे n इंटू n माइनस 1/2 होता है ना, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। 10 मित्र है ना, तो 10, और 10 में से आप क्या करिए, 1 कम कर लीजिए और गुने कर लीजिए, 10 गुने 9 और बटा 2 कर लीजिए, बस इतना ही आपको करना है, ज्यादा कुछ नहीं पेपर में करना है। आपको n मानने की कोई जरूरत भी नहीं है। n इंटू n माइनस 1/2 हो तो गया, बस 10 है तो 10 गुने 9 माइनस 2, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, ये 2 से क्या होगा, कट जाएगा, 2 पच्चे 10, और ये हो जाएगा 5 गुने 9, यानी आंसर आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, 45 बार, ठीक है। अब एक बार आप सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताइए, अगर क्वेश्चन यही रहता, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन यही रहता और यहां 10 की जगह पे, ध्यान दीजिएगा, 10 की जगह पे 20 मित्र होते तो इसका आंसर क्या होता। आप सभी लोग एक बार फटाफट कमेंट करिएगा, अगर यदि 20 मित्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल कितनी बार हाथ मिलेगा, बताइए। इसका आंसर आप सभी स्टूडेंट कमेंट करिए, हम देख रहे हैं, देखना चाहेंगे कितने लोग सही कर रहे हैं। आंसर आप लोगों का गलत आ रहा है। देखिए क्वेश्चन तो वही रहा बस, लेकिन आंसर आप लोगों का गलत आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, कई लोग 60 कमेंट कर रहे हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट 90 कमेंट कर रहे हैं। आपको 2 गुना करने की जरूरत इसमें नहीं है। ये नहीं कि 10 लोगों का 45 हुआ तो 2 लोगों 20 लोगों का 90 होगा। क्वेश्चन को आप लोग एक बार फॉर्मूले से रखिए, n इंटू n माइनस 1/2, इस पे रख के एक बार सॉल्व करिए। 80-90 ज्यादा लोग कमेंट कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन आप लोगों को समझ में तो आ गया जो पढ़ाए हैं, ठीक है, और बहुत से लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है। फॉर्मूला हम आपको क्या बताए थे, n इंटू n माइनस 1/2। n की जगह क्या रखेंगे दोस्तों, रखेंगे हम 20। n की जगह क्या रखेंगे, 20 रखेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा 20, और 20 में से 1 कम करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, आपका 19 होगा, समझिएगा। और बटा में दोस्तों क्या होगा, 2 होगा, ऐसे समझिए। 90 कैसे आएगा, अब आप लोग देखिएगा, यहाँ पे ये 2 से कटेगा दोस्तों, 2 दहा में 20, और 19 गुने 10 करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 190 होगा। आंसर क्या होगा, 190 होगा। और आप लोग क्या कमेंट कर रहे हैं, 290, 90, बहुत
मम्मी यादव, इनका आंसर 190 आया है, ये सही है। और आप लोग बताइए कैसे कर रहे हैं। तनुजा साहू 190, वैभव द्विवेदी 190, 190 बार होगा। समझ में आया कि नहीं, एक बार फटाफट कमेंट करिए। यही होता है प्रैक्टिस से, ठीक है। आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं और गलत आंसर आप लोग कमेंट करते हैं। समझ में आया कि नहीं, फटाफट ये बताइए, ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। 190 इसका आंसर होगा। कुछ नहीं करना है, अभी हम आप लोगों को बताए ना 20 है, तो क्या करेंगे 20 और इसमें से एक कम कर लेंगे 19, और बटा में क्या होगा 2, 2 से 20 कटेगा, 2 दहा में 20, 19 गुने 10 करेंगे, आंसर होगा 190। ये आंसर होगा, न कि 90 आंसर होगा। फटाफट कमेंट करिए, ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, समझ में आ गया। अभी भी 90 कई लोग कमेंट कर रहे हैं, नहीं 190, ठीक है, समझ में आया, बहुत अच्छे। समझ में आ गया तो अच्छी बात है। मैक्सिमम स्टूडेंट क्या कमेंट किए थे, 90। क्यों किए थे, वो सोच रहे थे कि 10 स्टूडेंट है तो इतना हुआ, और 20 हो जाएंगे तो इसका 2 गुना होगा। 2 गुना नहीं होगा, फॉर्मूले से आपको रखना है, क्योंकि 20 लोग हैं, एक दूसरे से मिला रहे हैं। 2 गुना आपको नहीं करना है, याद रखिएगा, फॉर्मूले पे रख के ही करिएगा। समझ में आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है। याद रखिए, प्रश्नों को पहले खूब ध्यान से देखिए और नोट जरूर करिए। देखिए क्वेश्चन है, एक राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 815 होती है और 4 वर्ष में 854 रुपए होती है, वह राशि क्या है। ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको फॉर्मूला नहीं लगाना है, सिंपल तरीका हम आपको बता रहे हैं, इसमें आपको कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्या बोला है प्रश्न में, देखिएगा प्रश्न में बोला है एक राशि साधारण ब्याज की दर से, ठीक है। साधारण ब्याज का क्या मतलब, क्या होता है, प्रत्येक वर्ष उतना ही ब्याज बढ़ता है, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज का ब्याज लगता है, लेकिन इसमें क्या है, आपका ब्याज उतना ही रहता है। 3 वर्ष में क्या हो रहा है दोस्तों, यहां पे देखिए 3 वर्ष में क्या हो रहा है, कितना रुपए हो रहा है, 815 हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। और 4 वर्ष में क्या हो रहा है, 854 हो रहा है। तो यहां पे हम लिख देते हैं 4 वर्ष, ठीक है। 4 वर्ष में क्या हो रहा है, 854 हो रहा है, ठीक है, 854 हो रहा है। पूछ रहा है वह राशि क्या है, यानी एक वर्ष में दोस्तों कितनी राशि बढ़ी। आप घटा भी सकते हैं, 4 में से 3 कम करेंगे 1 आएगा, ठीक है। एक वर्ष में कितना बढ़ा दोस्तों, यहां 854 में से क्या करेंगे, 815 कम करेंगे तो 14 में से 5 जाए आपका ये 9 हो जाएगा, और 4 में से दोस्तों आपका 1 जाएगा 3 हो जाएगा। कितना रुपए बढ़ा दोस्तों, एक वर्ष में 39 रुपए। ध्यान दीजिएगा, एक वर्ष में कितना रुपए दोस्तों, 39 रुपीज, 39 रुपए। तो यहां पे कह रहा है 3 वर्ष में 815 होता है, तो इसमें से 3 वर्ष का क्या करिए, ब्याज घटा लीजिए, तो क्या आ जाएगी दोस्तों, वह राशि आ जाएगी। तो एक वर्ष में 39 रुपए, तो 3 वर्ष में क्या होगा दोस्तों, 3 गुने 39 या 39 गुने 3 कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा, 4 3 12, 120 में से 3 कम करेंगे क्या होगा, 117 होगा। यानी 3 वर्ष में क्या होगा दोस्तों, 117 रुपए ब्याज हुआ है। और 3 वर्ष में टोटल रुपए कितना हुआ है, 815 हुआ है। ध्यान दीजिएगा, तो राशि निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, यहां पे हम लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा, राशि आपकी क्या होगी बताइएगा, क्या करेंगे, 117 रुपए घटा लेंगे। किसमें से घटाएंगे दोस्तों, 815 में से। 815 में से क्या करेंगे, 117 घटा लेंगे। तो 117 जब दोस्तों आप इसमें से घटा लेंगे तो क्या होगा, 15 है, इधर 17 है, और इधर आपका 2 एक्स्ट्रा हो रहा है, 2 कम कर लीजिए, यानी आंसर आ जाएगा 698 रुपए। क्या होगा दोस्तों, आपका 698 रुपए हो जाएगा। देखिए 698 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताइए। कई लोगों का 700 रुपए आ रहा है, 700 नहीं होगा आंसर, 700 नहीं होगा, 698 होगा, समझिएगा। 4 वर्ष में इतना हुआ, 3 वर्ष में इतना हुआ, 4 वर्ष में इतना। एक वर्ष में कितना रुपए बढ़ा है, 39 रुपए। तो एक वर्ष में 39 रुपए, तो 3 वर्ष में 39 गुने 3 यानी कि 117। 117 और यहाँ पे 3 वर्ष में 815 हुआ है, तो इसमें से आप घटा लीजिए दोस्तों 117 रुपए। 117 घटा लेंगे 600, आपका क्या आ जाएगा, 98, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी में है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, यस सर।
फटाफट कमेंट करिए यस सर समझ में आया तो, सभी लोग कमेंट करिए, समझ में आ गया, यस सर सभी लोग कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छा। चलिए जब समझ में आ गया तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन रहने वाला है इंपॉर्टेंट, और उससे पहले हम आपको एक बात और बता दें दोस्तों, एसएससी मेकर के द्वारा एक स्पेशल ई बुक भी लॉन्च की गई है। ये ई बुक दोस्तों आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस ई बुक में दोस्तों 1500 प्लस क्वेश्चन है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, उन्हीं प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है। ई बुक में दोस्तों हम आपको बता दें साइंस के 20 सेट, जनरल अवेयरनेस के 20 सेट, जीएस के ऑनलाइनर 25 सेट, मैथ्स के 110 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रीजनिंग के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों मैथ्स और रीजनिंग फुल डिटेल में मैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया गया है, आपको समझने में कहीं पे भी दिक्कत नहीं होगी। ई बुक की कीमत मात्र 49 रुपीज है। इस ई बुक को आप लेंगे कहां से, इसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, लिंक पे क्लिक करके इस ई बुक को एक बार आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करके करना ही नहीं है, सिर्फ आपको डाउनलोड करने से नहीं मतलब है, इसको लेके अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्योंकि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल किए गए। अगर आपको डाउनलोड या पेमेंट करने में किसी प्रकार की समस्या होती है तो ये एसएससी मेकर का कस्टमर केयर नंबर है 7080108555। आप इस नंबर पे कॉल करके बात भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिएगा, छठा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हम आपको पिछले बार कराए थे, ठीक है, शायद पार्ट 1 या 2 में कराए थे, ध्यान दीजिएगा। हाँ, पहला जो वीडियो हम दिए थे आप लोगों को मैथ्स के लिए लाइव क्लासेस वाला, उसमें हम ऐसे क्वेश्चन कराए थे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहां पे देखिए क्वेश्चन है, किस परीक्षा में 20%, सॉरी यहां लिखा है, ध्यान दीजिएगा, किसी परीक्षा में 20% छात्र विज्ञान में तथा 15% गणित में फेल हुए, यदि 73% छात्र इन दोनों विषयों में पास हुए हो तो कितने प्रतिशत छात्र इन दोनों विषयों में फेल हुए। देखिए बहुत से स्टूडेंट ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए ये वेन डायग्राम जो होता है ना, इस तरह से डायग्राम बना के और सॉल्व करते हैं। तो ऐसे प्रश्नों के लिए दोस्तों आपको डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है, पेन उठाने की कोई जरूरत नहीं है, आसान तरीका बता रहा हूं, डायरेक्ट आप आंसर देंगे। आसान तरीका क्या है दोस्तों, एक बार समझ लीजिए अच्छे से। देखिए यहां पे पूछ क्या रहा है प्रश्न में बोल रहा है दोस्तों, यहां पे देखिए बोल रहा है प्रश्न में, तो कितने प्रतिशत छात्र इन दोनों विषयों में फेल हुए। दोनों विषयों में क्या पूछ रहा है, फेल पूछ रहा है। जब दोनों विषयों में फेल पूछेगा तो ध्यान दीजिएगा, ये जो विज्ञान है इसमें भी आपको फेल रखना है, और ये जो गणित है इसमें भी आपको फेल रखना है, और यहां पे दोनों के फेल है ना, तो यहां पे क्या रखना है, पास रखना है। तीनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे और उसमें से 100% घटा देंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर यहां दोनों विषयों में पास पूछता तो यहां पे भी आप क्या रखते, पास, और यहां पे भी पास, और यहां पे जस्ट इसका विपरीत, यहां पे फेल, ठीक है, और तीनों को जोड़ के 100 घटा देते, दोनों विषयों में पास का आ जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। यहां पे क्या करना है आपको, दोनों विषयों में फेल बताना है। तो 20% छात्र विज्ञान में, तब 15% छात्र गणित में फेल, यहां पे फेल दिया हुआ है। अगर पास पूछता तो 100 में से 20% घटा देते, 80% आता, ऐसे निकालते, लेकिन यहां फेल दिया हुआ है पहले से ही, तो हम लिख देते हैं यहां पे 20%, और यहां पे 15% गणित में भी फेल है, तो प्लस आपका होगा 15%, और यहां पे रखना है पास, और यहां पे लिखा है यदि 73% छात्र इन दोनों विषयों में पास हुए हो। 73 यहां पे दिया हुआ है, पास पहले से ही दिया हुआ है, तो इसमें कोई आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, प्लस आप क्या कर लेंगे, 73%, ध्यान दीजिएगा। और इन तीनों को दोस्तों जोड़ के और इसमें से क्या करेंगे, 100% माइनस कर देंगे, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा दोनों विषयों में फेल हुए छात्रों का प्रतिशत। ध्यान दीजिएगा 8% आंसर आ रहा है। बहुत से स्टूडेंट, बहुत अच्छे, वेरी गुड, यानी आप लोग पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिए हैं, क्वेश्चन समझना भी आप लोग स्टार्ट कर दिए हैं, बहुत अच्छे। देखिए अब कुछ नहीं करना है, यहां पे जोड़ना है 20-15 क्या होगा, 35, और 35 में दोस्तों 73 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 108%, और इसमें से क्या माइनस करना है, 100%। 108% में से दोस्तों क्या करेंगे, 100% जब माइनस करेंगे तो बराबर में क्या आएगा दोस्तों, 8%। ये क्या होगा, 8% दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा 8%। यानी दोनों विषयों में फेल हुए छात्रों का प्रतिशत क्या होगा, 8%। 8% किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों,
याद रखिएगा और नोट जरूर करिएगा। एक बार फटाफट कमेंट करके बताइए क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं सभी लोगों को। सभी लोग कमेंट करिए, हम देख रहे हैं कमेंट। समझ में आया तो यस सर लिखिए, फटाफट लिखिए। यस सर समझ में आ गया, ठीक है। तो एक बार क्या करिएगा, इस प्रश्न को जरूर नोट करिएगा और टेलीग्राम को दोस्तों आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ध्यान दीजिएगा, टेलीग्राम पे इसकी हम पीडीएफ दे देंगे। पीडीएफ को क्या करिएगा, जो पीडीएफ हम आप लोगों को जो प्रोवाइड कर रहे हैं टेलीग्राम पे, उसे आप डाउनलोड करके एक बार अपने आप से सॉल्व सभी प्रश्नों को प्रैक्टिस के तौर पे जरूर करिएगा। आप ये देखिएगा कि क्या आप ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, तो एक बार क्लास को और अच्छे तरीके से देखिएगा। इसीलिए कहते हैं नोट्स बनाएंगे तो आप लोगों के लिए ज्यादा आसान होगा, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे, सभी लोगों को समझ में आ गया है, वेरी गुड, ठीक है। 8% इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन देखिए, सातवां क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और आप लोग दोस्तों आंसर देने का प्रयास करिएगा। हम देख रहे हैं कितने लोग सही आंसर कमेंट कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है, एक फल विक्रेता 24 आम पर 1 आम मुफ्त देता है, वह ग्राहक को छूट प्रदान करता है। ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या है, यहां पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता 24 आम पर 1 आम मुफ्त देता है, वह ग्राहक को छूट प्रदान करता है, यानी कितने % का छूट देता है, ये आप सभी को बताना है। कितने % का छूट देता है। चलिए, कुछ लोग सही आंसर कमेंट कर रहे हैं और कुछ लोग ऐसे आंसर कमेंट कर रहे हैं जो ऑप्शन में है ही नहीं। नहीं है, ऑप्शन में है। 1% भी बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे कमेंट कर रहे हैं 3%। 3% ऑप्शन में नहीं है, ध्यान दीजिएगा। यहां पे क्या होगा आंसर, चलिए हम आपको बताते हैं। कब तक पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ हम अपलोड करा देंगे आज रात में, ठीक है। पीडीएफ अपलोड हो जाएगी। पीडीएफ डाउनलोड करके एक बार आप लोग प्रैक्टिस जरूर करिए अपने आप से सॉल्व करने का। देखिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर, कैसे सॉल्व करना है हम आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहां पे क्या हो रहा है, पहले क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक फल विक्रेता है, 24 आम पर 1 आम मुफ्त देता है, यानी 24 आम खरीदता है तो क्या होता है, 1 आम मुफ्त दे देता है, यानी टोटल कितना आम उसको मिलता है दोस्तों, 25। ध्यान दीजिएगा 25 मिलता है ना। कहने का मतलब है जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए मुफ्त वाला रिलेटेड, ठीक है, और यहाँ पे छूट का परसेंटेज पूछे, तो यानी छूट कितना मिला दोस्तों, इसे छूट कितना मिला, 1 आम का, ठीक है। देखिए यहां पे लिखते हैं छूट कितना मिला दोस्तों, छूट 1 आम का, और टोटल आम, ठीक है। छूट बटा टोटल वस्तु, टोटल वस्तु क्या है, 24 और 1 दोनों को जोड़ेंगे कि यानी कि 25 वस्तु, ठीक है। एक छूट मिला, ठीक है, और टोटल वस्तु कितना है, 25, यानी आम है तो 25। 1/25 परसेंटेज में पूछ रहा है, गुने 100। ध्यान दीजिएगा 1/24 में ना करिएगा, इसे समझने का प्रयास करिएगा। 1/, क्या होगा, 25 गुने 100%, ये हो जाएगा। तो 25 चौको क्या होगा, 100, और 4 गुने 1 करेंगे तो 4, आंसर आएगा आपका 4%, यानी छूट परसेंट क्या होगा, 4%, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर होगा। देखिए 4% किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में, तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बार फटाफट सभी स्टूडेंट आप लोग कमेंट करके बताइए ये वाला क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। टेलीग्राम कहां है, तो टेलीग्राम का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, ठीक है। लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं आपको पता है तो टेलीग्राम आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और उस पे एसएससी मेकर सर्च कर लीजिएगा और ज्वाइन कर लीजिएगा। हाँ सर समझ में आ गया, यस सर, बहुत अच्छे, सभी लोगों को समझ में आ गया, बहुत अच्छा। देखिए कुछ नहीं करना है, एक बार और समझा देते हैं। छूट क्या दे रहा है दोस्तों, 1 आम छूट दे रहा है, कितने आम पे दोस्तों, 24 पे, तो 24 से 1, यानी छूट बटा टोटल वस्तु क्या है, 1/25, और गुने क्या करेंगे, 100, तो 100 हो जाएगा। 25 चौको 100, 4 गुने 1, आंसर आएगा दोस्तों 4%। छूट की प्रतिशत क्या होगी, कितने % का छूट दे रहा है, 4%, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, और अगला क्वेश्चन देखने से पहले एक बात और बता दूं दोस्तों, अभी तक आप लोग इंस्टाग्राम पे एसएससी मेकर्स
फॉलो नहीं किया एसएससी मेकर को तो आप जरूर फॉलो करिए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, आप लिंक के थ्रू भी जा सकते हैं या इंस्टाग्राम पे सर्च कर सकते हैं एसएससी मेकर, वहां पे फॉलो कर लीजिए। फेसबुक पेज से भी आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा, इन सब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और डेली क्लासेस की टाइमिंग आप लोग नोट कर लीजिए दोस्तों। डेली मॉर्निंग में दोस्तों 7 AM पे ध्यान दीजिएगा, सुबह 7 बजे आप लोगों की करंट अफेयर और स्टैटिक जीके की आप लोगों की क्लास चल रही है, ठीक है, करंट अफेयर और स्टैटिक जीके, ठीक है, नोट कर लीजिए। और डेली दोस्तों 8 PM पे ध्यान दीजिएगा, शाम 8 बजे आपकी क्या चल रहा है दोस्तों, एक दिन मैथ्स की और एक दिन रीजनिंग की। जैसे आज मैथ चल रहा है तो कल आपका क्या होगा, रीजनिंग का क्लास होगा 8 बजे, ठीक है, शाम 8 बजे। सभी लोग क्लासेस की टाइमिंग नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पहले ध्यान से देखिएगा, 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कराया गया प्रश्न है। ऐसे प्रश्न हम आपको पहले भी कराए हैं और ऐसे प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। आप यूपी ट्रिपल एससी की एग्जाम देंगे पेट की, या आप एसएससी जीडी की एग्जाम देंगे, या ग्रुप डी की, या यूपीएसआई की, तो ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न क्या है, प्रश्न है एक दुकानदार किसी वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि करता है और फिर 20% का बट्टा देता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। लाभ प्रतिशत होगा यानी कितने परसेंट का लाभ होगा, ये पूछ रहा है। देखिएगा क्वेश्चन में ये बोला है दोस्तों, यहां देखिएगा, एक दुकानदार किसी वस्तु की कीमत में क्या करता है, 20% की वृद्धि करता है और फिर क्या करता है दोस्तों, 20% का बट्टा। बट्टा मतलब क्या दोस्तों, छूट समझ लीजिए, छूट देता है। पूछ रहा है उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, उसे कितने परसेंट का लाभ होगा, ये पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा, देखिए कुछ नहीं करना है दोस्तों, यहां पे देखिए कुछ ज्यादा कुछ नहीं करने की जरूरत है। मान लीजिए दोस्तों वस्तु की कीमत क्या है, 100 रुपए है, ठीक है, वस्तु की कीमत क्या है, 100 रुपए। 20% की पहले क्या करता है, वृद्धि करता है। जब इसमें 20% की ये वृद्धि करेगा यानी क्या करता है दोस्तों, प्लस करता है 20%, तो 100 का 20% 100 रुपए होगा कि नहीं, 100 रुपए होगा। अब देखिए तो ये क्या हो गया, 120 रुपए हो गया, 120 हो गया। अब क्या करता है दोस्तों, फिर इसमें 20% का बट्टा देता है। 20% का बट्टा मतलब दोस्तों इसमें माइनस करता है 20%, यानी 20% का छूट देता है। तो 120 का 20%, ये आप क्या कर सकते हैं, 120 का 80%, 20% निकाल के घटा भी सकते हैं, या आप चाहें तो डायरेक्ट 80% इसका कर सकते हैं। तो हम यहां पे कर लेंगे 120 गुने यानी कि 80%, 80/100, ठीक है, ये कर लेंगे। देखिए तो यहां पे कुछ नहीं, 2 जीरो है तो ये 2 जीरो कैंसिल, 12/6 क्या होगा दोस्तों, 96 रुपए। यहां पे क्या हो जाएगा, वस्तु का मूल्य 96 हो गया। अब समझिएगा हुआ क्या, पूछ रहा है उसका लाभ प्रतिशत। 100 रुपए की वस्तु है, अब उसका मूल्य क्या हो गया दोस्तों, 96 हो गया। तो लाभ हो रहा है कि इसे हानि हो रहा है, ये बताइएगा। प्रश्न में पूछा है उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो यहां पे समझिए, यहां पे लाभ नहीं हो रहा है, ये 100 से दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 100 से क्या हो गया, 96, 96 हो गया। कमी हुआ कितने का, 4 का। ध्यान दीजिएगा किस पे, 100 पे, 4 गुने 100/100। यहां पे कमी परसेंट आपका क्या होगा दोस्तों, 4%। क्या होगा दोस्तों, 4%। ये क्या होगा, माइनस का है, ध्यान दीजिएगा, -4%। आंसर होगा दोस्तों 4% की कमी, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, -4%। ये आंसर होगा। कितने लोगों का -4% आया, ध्यान दीजिएगा, कमेंट एक बार फटाफट सभी लोग करिए, समझ में आया कि नहीं, सभी लोग करिए, फटाफट कमेंट करिए, हम देख रहे हैं सभी लोगों को कमेंट, जितने लोग कर रहे हैं और हम देख रहे हैं, आप सभी लोग कमेंट कर रहे हैं, समझ में आया कि नहीं। बहुत अच्छे, सभी लोगों को समझ में आ गया है, बहुत अच्छा, ठीक है। इस क्वेश्चन को एक बार समझने का आप लोग प्रयास जरूर करिएगा, इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। आप डायरेक्ट ऐसे भी बोल सकते हैं, इतना करने की आपको जरूरत भी नहीं है। 100 रुपए है, 96 हो गया, कमी कितना हुआ, 4 का, यानी कि -4% बोल देंगे डायरेक्ट। 100 पे कम हो रहा है तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं 4% की कमी। ये इतना करने की जरूरत नहीं, ये चीज आप समझिएगा। आप चाहते तो 120 का 20% भी निकाल देते और उसमें से क्या कर देते, माइनस कर देते, तो वो भी आपका आ जाता 96, और 96 मतलब क्या होगा, 4% की कमी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता। बहुत अच्छा सर, आपका क्लास बहुत अच्छा है, चलिए बहुत अच्छा, ठीक है।
आप लोग अच्छे से पढ़िए, हम सभी लोगों से हम उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे और आप सभी लोगों का सिलेक्शन होगा। बस करना क्या है, डेली दोस्तों आप 6 से 8 घंटे की अभी आप लोग प्रिपरेशन करिए, मन लगा के अच्छे से तैयारी करिए ताकि आप सभी स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाए। आप लोगों के सिलेक्शन में ही हमें खुशी है। बहुत अच्छे, आप लोग क्या करना है, पढ़ना है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 9वां क्वेश्चन। चलिए 9वां क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न है। कैसे सॉल्व करना है हम आपको बता दें, ध्यान दीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट जरूर कर लीजिएगा। पूछा गया प्रश्न है और ऐसे प्रश्न हमेशा एग्जाम में रिपीट होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 12 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक्स मान के भी सॉल्व कर सकते हैं और डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए दोस्तों ऐसे ऐसे प्रश्न को आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अभी देखिएगा हम आपको तरीका बता रहे हैं कैसे आप सॉल्व करेंगे। दो संख्याओं का अंतर दिया है दोस्तों, बोल रहा है बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। यदि छोटी संख्या बोला है दोस्तों 12 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो दोस्तों मान लीजिए यहाँ पे बोला है ना बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या बराबर, ध्यान दीजिएगा, बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या मान लीजिए, माना बड़ी संख्या बराबर एक्स, एक्स मान लीजिए और x की वैल्यू लाना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। यहां पे बोला है दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। यहां पे समझने का पहले प्रयास करिएगा और देखिए, और क्या है, छोटी संख्या क्या है, 12 है। यहां पे दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा, बड़ी संख्या में से क्या करेंगे, छोटी संख्या घटाएंगे, ठीक है। ये हो गया x माइनस 12 और ये किसके बराबर है दोस्तों, बड़ी संख्या के 20%। बड़ी संख्या क्या माने x, x का 20% मतलब x गुने 20/100। ये समझ में आ गया। बस जब इतना समझ गए तो x की वैल्यू आ जाएगी, कुछ नहीं करना है। अब देखिए ये x माइनस क्या होगा 12 और बराबर क्या होगा यहाँ पे 20/100, यानी कि x बाई क्या हो जाएगा दोस्तों 5। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से आप डायरेक्ट ये देखिए, यानी कि ये भाग में है ना, तो इसको आप क्या करेंगे, गुना में करेंगे। गुना में करने के लिए 5 से गुना करेंगे तो ये होगा आपका 5x और 5 से 12 में करेंगे तो 12/5 क्या होगा दोस्तों 60 और इधर बराबर में क्या होगा दोस्तों आपका x होगा, ठीक है। ये हो गया, समझ में आया। अब देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, ये 60 माइनस में है, बराबर को उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में है, बराबर किधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 5x माइनस x। ध्यान दीजिएगा 5x माइनस क्या होगा दोस्तों x हो जाएगा और बराबर में क्या हो जाएगा उधर 60 हो जाएगा। ये चीज समझ में आ गया। 5x में से x घटाएंगे यानी एक x घटा देंगे तो क्या होगा 4x होगा और 4x बराबर क्या है दोस्तों 60 है। तो x बराबर क्या होगा बताइएगा, यहां पे लिखते हैं x बराबर क्या होगा दोस्तों 60 बटा आपका क्या है दोस्तों 4 है। ध्यान दीजिएगा आपका 60 बटा क्या है 4 है, तो 60 बटा 4 का मतलब 15 चौको 60, x बराबर क्या होगा दोस्तों 15 होगा। यानी ध्यान दीजिएगा वो बड़ी संख्या दोस्तों आपकी क्या होगी 15 होगी। 15 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप इतना कर सकते हैं और आप ये भी देख सकते हैं कि 15 का 20% क्या अंतर के बराबर आ रहा है कि नहीं। आप चाहे तो यहां पे चेक करने के लिए 15 का 20% निकाल सकते हैं। 15 गुने 20/100 यानी 20/100, 5 15, अंतर क्या आ रहा है 3 आ रहा है। बड़ी संख्या क्या है दोस्तों 15, अंतर क्या आ रहा है दोस्तों 12 और 15 का अंतर क्या होगा 3, 20% के बराबर है। यानी क्वेश्चन का आंसर एकदम सही है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा सही होगा। समझ में आया, बहुत अच्छे। सभी लोगों को समझ में आया है कि नहीं, फटाफट कमेंट करिए। ठीक, बहुत अच्छे। आप चाहते तो दोस्तों इस प्रश्न को हम आपको बता रहे हैं, इतना अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप चाहते तो दोस्तों ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए गो थ्रू ऑप्शन भी जा सकते हैं। पहला ऑप्शन है 16, मान लेंगे दोस्तों बड़ी संख्या 16 है, 16 का क्या करेंगे 20% पहले निकालेंगे, तो 20% 20/100। अब ये क्या आएगा दोस्तों आपका, भाग करेंगे जब 16 में 5 से, तो देखिएगा 16 में जब 5 से गुणा करेंगे तो ये दशमलव में आएगा, तो दशमलव में आपको नहीं लाना है, ठीक है। इस ये वाला ऑप्शन अभी छोड़ दीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर आप बी की तरफ जाएंगे। मान लेंगे बड़ी संख्या 15 है, 15 का 20% निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा 15 गुने 20/100 यानी कि 20 बच्चे क्या होगा 100,
5 तिहाई 15, यानी अंतर क्या आया दोस्तों, 3 आया, ध्यान दीजिएगा। और यहां पे क्या बोला है दोस्तों, बड़ी संख्या क्या होगी, यहां पे 12 छोटी संख्या है, बड़ी संख्या 15 है, और इसका अंतर क्या है दोस्तों, 3 है, यानी क्या है, बड़ी संख्या के 20% के बराबर है, तो यानी 15 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। आप चाहते तो दोस्तों इस प्रश्न को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट आप चाहते तो ऑप्शन में देख लेते कि किसका 20% अंतर के बराबर आ रहा है, कौन सी संख्या का 20%, यानी किस संख्या का हम 20% निकाल ले और इन दोनों के अंतर के बराबर हो जाए। तो इन दोनों का अंतर 12 और 15 का अंतर क्या होगा, 3, और 15 का अंतर यानी बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। बस यही तो है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। और हम उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट इस प्रश्न को समझ गए होंगे। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, एक बार फटाफट कमेंट करिए। समझ में आ गया सभी लोगों को, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम चलते हैं। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन भी, सारे प्रीवियस ईयर के पेपर से लिए गए क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखिए, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, नोट जरूर कर लीजिएगा, सिंपल तरीका बता रहा हूं। क्वेश्चन पहले अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन है, यदि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 10 का क्यूब बराबर 3025, तो 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 20 का क्यूब का मान क्या होगा, ये पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी दोस्तों आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए, ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन कभी भी आएगा तो आप क्या करेंगे, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस इसमें करना क्या है दोस्तों, कॉमन लेना है। पहले क्या यहां पे दिया हुआ है, ये वाला हम लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां पे है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस डॉट 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 कहां तक है दोस्तों, 10 का क्यूब बराबर क्या है दोस्तों, 3025। ठीक है, 3025 दिया है, यानी 3025 दिया है। पूछा किसका है मान दोस्तों, यहां पे बताइए, 2 का क्यूब प्लस क्या है दोस्तों, यहां पे 4 का क्यूब प्लस डॉट 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 कहां तक है दोस्तों, यहां पे ध्यान दीजिएगा, प्लस कहां तक है, 20 का क्यूब। ठीक है, प्लस 20 का क्यूब बराबर क्या होगा, ये पूछा है। तो यहां पे आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। ये जो संख्या दी है ना, ये इसमें क्या करिए, आप 2 का क्यूब कॉमन ले लीजिए। तो 2 एकम 2, यहां पे 1 का क्यूब हो जाएगा, 2 दूना के 4, 2 का क्यूब हो जाएगा, समझ रहे ना। और प्लस ये कहां तक जाएगा, डॉट 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 डॉट, और प्लस 2 दहा में 20, ये 10 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आया। अब देखिए, ये 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 10 का क्यूब, और यहां पे इसकी वैल्यू दिया हुआ है, ये जो है ना, ध्यान दीजिएगा, यही है, ध्यान दीजिए। और इसकी जगह पे हम क्या रख सकते हैं दोस्तों, 3025। 2 का क्यूब का मतलब दोस्तों क्या होगा, 2 गुने 2 गुने 2, 2 दुना के 4 दुना के 8, 8 गुने आपका क्या होगा, इसकी जगह पे क्या रखेंगे, 3025, यानी कि 3025 ये रखेंगे। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, गुना करना है। तो 3000 यानी 3 वठे 24 हो जाएगा, 25 वठे आपका क्या हो जाएगा, 3000 का मतलब 3 वठे 24, 24,000 हो जाएगा, और 25 वठे 200, 24,200 गुना करेंगे तो दोस्तों क्या आएगा बताइएगा, 24,200। क्या होगा, 24,200, और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 24,200 इसका आंसर होगा। देखिए 24,200 किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में है। तो एक बार आप सभी स्टूडेंट फटाफट कमेंट करके बताइए, सभी लोग क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। सभी लोग कमेंट करिए, हम देख रहे हैं सभी लोगों का आंसर, कितने लोगों को समझ में आया है। और अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, क्लास को लाइक नहीं किए हैं, तो सभी लोग लाइक जरूर करिएगा। और क्लास के बाद आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप है उसमें शेयर भी आप लोग जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए समझ में सभी लोगों को आ गया है, बहुत अच्छा। आप लोगों की और भी क्लासेस चलेगी, टेंशन ना लीजिए, अच्छे से अभी जितना हम करा रहे हैं करिए। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, इसकी पीडीएफ हम दे देंगे, और वहां से आप लोग एक बार डाउनलोड करके प्रैक्टिस के तौर पे भी आप अपने आप से सॉल्व जरूर करिएगा इन सभी प्रश्नों को। बहुत अच्छा, समझ में आ गया है। अभी आप लोगों की सुबह में अब क्लासेस होगी दोस्तों, मॉर्निंग में 7 AM पे करंट अफेयर और स्टैटिक जीके की इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है, उसे भी आप लोग ज्वाइन करिए। और कल आप लोगों का 8 PM पे दोस्तों होगा रीजनिंग की क्लास। ठीक है, तो रीजनिंग की क्लास को भी मिस ना करिएगा, 8 PM पे आप लोग सभी लोग याद कर लीजिए टाइमिंग। ठीक है, डेली 8 PM पे आप लोगों की क्लास चल रही है। बहुत अच्छे, चलिए सभी लोगों को, जितने भी स्टूडेंट हैं सभी को गुड इवनिंग।
हिंदी की क्लास चलेगी, हिंदी की क्लास होगी, टेंशन ना लीजिए, हिंदी की क्लास चलेगी। यूपीएसआई के लिए भी आप लोगों की क्लास चलेगी, एसएससी जीडी के लिए भी स्पेशल क्लास चलेगी। सभी के लिए अभी हम चैप्टर बाय चैप्टर भी क्लासेस आप लोगों की कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। आप लोगों के लिए दोस्तों हम बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, टेंशन ना लीजिए। बस आप लोग क्या करिए, अच्छे से पढ़िए, मन लगा के अच्छे से पढ़िए, ताकि सिलेक्शन हो जाए सभी लोगों का। चलिए बहुत अच्छे। चलिए, तो इंग्लिश की क्लास चलेगी, इंग्लिश की भी क्लास चलेगी, आप लोगों की सभी क्लासेस चलेगी, सभी क्लासेस चलेगी, और सभी क्लासेस आप लोगों के लिए लाइव क्लासेस होगी, ठीक है। सभी को गुड इवनिंग। कैसा रहा आज का सेशन, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगा है लाइक शेयर करिएगा, लाइक तो कर ही दीजिए, शेयर भी आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप है उसमें शेयर भी आप सभी स्टूडेंट जरूर कर दीजिए। और कल 8 PM पे मिलते हैं, सुबह में मॉर्निंग में 7 AM पे भी आपकी क्लास होगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।